नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार पूर्वक से जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। शेर सिंह बेस्ट फायर फाइटर पुरस्कार के लिए चयनित। BSL परियोजना में फायरमैन शेर सिंह को बेस्ट फायर फाइटर की श्रेणी में सेफ इंडिया हीरो प्लस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 अगस्त को 46वें सेफ इंडिया हीरो प्लस अवार्ड समारोह में उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। वहीं शेर सिंह SSB में सेवाएं देने के बाद BBMB की BSL परियोजना के दमकल विभाग में फायरमैन के पद पर कार्यरत हैं। शेर सिंह ने अनेक बार अपनी ड्यूटी के बाद अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए कई लोगों को नहर व जलाशय में डूबने से बचाया है। बद्दी में नकली दवा बनाने के मामले में सप्लायर मोहाली से गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी स्थित हनुमान चौक के समीप ट्राइजल फॉर्मुलेशन कंपनी में नकली दवा बनाने वाले उद्योग को कच्चा माल सप्लाई करने वाले आरोपी दिनेश शर्मा को मोहाली से गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले कल आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया। वहीं मोहित बंसल इस कंपनी का संचालक था। इसके 2 अन्य साथी भी इस मामले में पहले पकड़े जा चुके हैं। वहीं इसके बाद बद्दी पुलिस ने इस फर्जी कंपनी में नकली दवा का निर्माण करने वाले इदरीश मोहम्मद को पकड़ा था। इदरीश मोहम्मद यहां नकली दवा बनाने के सिक्का होटल के समीप स्टोर करता था। उसके बाद छोटी गाड़ी के रात के समय यूपी के आगरा दवाई को सप्लाई करता था। बाढ़ में बहे 2870 स्लीपर, 722 क्यूबिक मीटर बालन जब्त। जंगलों में अब ड्रोन से रखी जाएगी नज़र। हिमाचल प्रदेश के सभी जंगलों की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। बाढ़ से लाखों रुपए की इमारती लकड़ी पानी के बहाव के साथ आबादी वाले क्षेत्रों में आने से सभी चौंक गए हैं। अब तक वन विभाग ने 2870 स्लीपर और 722 क्यूबिक मीटर बालन ठेले बरामद किए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से पानी के बहाव के साथ आई इमारती लकड़ी के बरामद किए जाने का सिलसिला जारी है। वहीं सरकार ने जिलों के DFO को निर्देश दिए गए हैं कि वे वन काटुओं पर कड़ी नजर रखें। वहीं इन लोगों पर कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे पहुंचाएं। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के चलते थुनाग बाजार में भी भारी संख्या में इमारती लकड़ी और बालन पहुंच गई। स्लीपर पानी में बहते हुए बाजार तक आ गए। भाजपा प्रवक्ता धर्माणी बोले, सुखू लापरवाह, कारगिल दिवस पर नहीं दी शहीदों को श्रद्धांजलि। भाजपा प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जन सरोकारों को लेकर लापरवाह लगते हैं। उन्होंने कहा कि आज कारगिल दिवस को नजरअंदाज कर मुख्यमंत्री ने यह साबित कर दिया है। प्रेस बयान में धर्माणी ने कहा कि मुख्यमंत्री का जनता और उसकी भावनाओं के प्रति नकारात्मक रुख कई बार सामने आ चुका है। किन्नौर में अनियंत्रित होकर सतलुज नदी में गिरी जीप, दंपति समेत 3 लापता। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के छोलटू जानी संपर्क मार्ग पर पिछले कल देर शाम 6 बजे अनियंत्रित होकर एक पिकअप HP 26A3138 अनियंत्रित होकर सतलुज नदी में जा गिरी। इस हादसे में गाड़ी में सवार दंपति समेत 3 लोग सतलुज में बह गए, जबकि एक महिला घायल है। वहीं सूचना मिलते ही टापरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल महिला को छोलटू अस्पताल पहुंचाया और लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं SP किन्नौर विवेक चहल ने बताया कि पिकअप टापरी से जानी की ओर जा रही थी कि अचानक छोलटू जानी संपर्क सड़क पर तेनांग में गाड़ी सतलुज में जा गिरी। वहीं गाड़ी में सवार वाहन मालिक एवं चालक जीवन सिंह नेगी 43 वर्षीय, उनकी पत्नी चंपा देवी 44 वर्षीय और अनीता 34 वर्षीय, तीनों निवासी जानी जिला किन्नौर सतलुज के तेज बहाव में बह गए। अन्य महिला राजकुमारी गाड़ी से गिरकर नदी किनारे जा गिरी और घायल हो गई। SP ने बताया कि तीनों की तलाश शुरू कर दी गई है। मोबाइल ऐप के जरिए कराएं PM किसान सम्मान निधि के लिए KYC, एक साथ 100 लोग करवा सकते हैं रजिस्टर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपनी KYC नहीं करवाई है, वे भारत सरकार द्वारा निर्मित मोबाइल ऐप के माध्यम से तुरंत KYC करवाएं। वहीं धर्मशाला के तहसीलदार गिरिराज ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि गूगल प्ले स्टोर में PM किसान KYC नाम से उपलब्ध इस ऐप को डाउनलोड कर किसान चेहरा प्रमाणीकरण द्वारा अपनी व साथ ही 100 अन्य लोगों की KYC कर सकते हैं।
जयराम ने हाटी समुदाय को दी बधाई, बोले हमने जो कहा वो करके दिखाया, कांग्रेस पर जड़े ये आरोप। सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को हिमाचल प्रदेश में एसटी का दर्जा देने वाले कानून को राज्यसभा से पास होने पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हाटी समुदाय के लोगों को बधाई दी है। वहीं राज्य मोहर लगनी बाकी थी, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षियों द्वारा सदन की कार्यवाही न चलने देने के कारण हाटी समुदाय का यह विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं हो पा रहा था। पिछले कल यह विधेयक राज्यसभा में चर्चा के बाद पारित हो गया। उन्होंने इस विधेयक का सहयोग करने वाले सभी सांसदों के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के प्रति विशेष आभार प्रकट किया। बारिश से जल शक्ति विभाग का 1548 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान, बचे कार्य पूरे करने के लिए केंद्रीय जल आयोग की मंजूरी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में घटित जल प्रलय तथा प्राकृतिक आपदा के कारण जल शक्ति विभाग को प्रारंभिक अनुमान के तहत अब तक 1548 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है, जिसमें से कांगड़ा जिला में 190 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं यह जानकारी उन्होंने पिछले कल नूरपुर में दी। उन्होंने बताया कि गत दिनों प्रदेश में हुई भारी बरसात से राज्य को प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लगभग 8000 करोड़ रुपए तक का नुकसान आंका गया है। भारी बरसात और बाढ़ के कारण प्रदेश में बिजली, पानी और सड़क परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि अधिकतर परियोजनाओं को तेजी से बहाल कर दिया है, लेकिन स्थायी रूप से बहाल करने में अभी कुछ समय लगेगा। सरकारी निजी बीएड कॉलेजों में परीक्षाएं 10 अगस्त से, एचपीयू शिमला ने जारी किया शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने निजी और सरकारी बीएड कॉलेजों में चल रहे बीएड कोर्स की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षाएं 10 अगस्त से शुरू होंगी और सितंबर तक चलेंगी। विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं के शेड्यूल को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं शेड्यूल के अनुसार एचपीयू बीएड की रेगुलर दूसरे चौथे सेमेस्टर और इक्डोल की पहले दूसरे वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की जानी है। एचपीयू के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार ही परीक्षाएं आयोजित करेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्र स्थापित करेगा और इसमें 10 से 15 हज़ार विद्यार्थी अपेयर होंगे। बीएड कोर्स के छात्रों ने बीते दिनों परीक्षाओं का शेड्यूल जल्द जारी करने की मांग अधिकारियों के समक्ष रखी थी। झगड़ालू मुकदमेबाजी के बजाय जिम्मेवारी से काम करें अधिकारी, हाईकोर्ट की सरकार को कड़ी फटकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की झगड़ालू मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति पर प्रतिकूल टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि सरकार अनुचित कार्रवाई को उचित ठहराने के प्रयास में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रही है। अदालत ने इससे बचने के लिए सरकारी अधिकारियों को झगड़ालू मुकदमेबाजी के बजाय जिम्मेवारी से काम करने की नसीहत दी है। वहीं न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।